हम आपको मिक्स्ड सेंटेंसेस बताने वाले हैं, जिसको मिसलेनियस सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, जिसमें आपको एक ही एग्जाम्पल में, एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। उसमें कोई इंट्रोगेटिव हो गया, कोई इंपेरेटिव हो गया, कोई एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस जब एक ही एग्जाम्पल में आपको मिल जाए, एक ही क्वेश्चन में मिल जाए, तो उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। बट फ्रेंड्स, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, जिसमें देखिए कितने सारे सेंटेंसेस आए हुए हैं, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस है। देखिए, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से गुस्सा हुए, एंड सेड, और बोले कि व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, तुमने इस प्रकार पूरी क्लास को डिस्टर्ब दोबारा क्यों किया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया गया है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद अगला ही सेंटेंस हो गया कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग यू शुड बी साइलेंट। यहाँ पे एक असर्टिव सेंटेंस है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। ये एक वर्ब से स्टार्ट है, लीव एक वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए एक ही एग्जांपल में यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस और एक इंपेरेटिव सेंटेंस, तीन तरह के सेंटेंस इसमें आए हुए हैं। तो फ्रेंड, जब भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस अगर रहते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आपको हर एक सेंटेंस को अलग अलग चेंज करना होगा, और जो रूल्स आपको अभी तक बताए गए हैं असर्टिव के, इंपेरेटिव के, ऑप्टेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के, आपको उन्हीं सब बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। और आप कोशिश करेंगे कि इसको अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे, केवल उसको फुल स्टॉप लगा के आगे लिखते जाएंगे। और जहां पे सुटेबल हो, जैसे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हमारा है उसमें जैसा सेंस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है। अब जैसे आपने पढ़ा कि आप सेड को चेंज कर सकते हैं टोल्ड में, या फिर आस्क में चेंज कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, कर्स्ड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ही इसमें नहीं हो सकता है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आपको इसका सेंस निकालना पड़ेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी को वार्निंग दी गई है, कोई चेतावनी दी गई है, तो आपको सेड को चेंज करना होगा वार्नड में। अगर चेतावनी दी गई तो सेड को चेंज कर सकते हैं वार्नड में। और अगर किसी को याद दिलाया गया है कुछ, अगर किसी को कुछ याद दिलाया गया है तो आप सेड को चेंज कर देंगे रिमाइंडेड में। जैसे किसी को धन्यवाद दिया गया है तो सेड को चेंज कर देते हैं थैंक्ड में। तो असर्टिव सेंटेंस का जैसा सेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस केवल आपको पहले ध्यान में रखना है, पहला वाला सेंटेंस, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे। केवल यहां तक हमारा है पहला सेंटेंस। और जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर वाला पोर्शन है, इसमें कुछ चीजें तो केवल ऐसी दी गई है जिसे आपको चेंज भी नहीं करना है। द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है, आपको बताया गया है कि कॉमा के बाहर आपको केवल एक ही चेंजिंग करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। तो कॉमा के बाहर आपको केवल एक ही चेंजिंग करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग, यानी कि सेड के अलावा जो भी कुछ है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे, उसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, द टीचर बिकेम एंग्री, ये चीज आप ऐसे लिख देंगे, द टीचर बिकेम एंग्री। इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधे पता है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि जो कॉमा की बाहर वाला पोर्शन है उसमें केवल सेड को ही चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, बाकी और किसी भी चीज को चेंज नहीं करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं उसको वैसे पहले लिख लेना है। तो आप लोग द टीचर बिकेम एंग्री, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट, विद द स्टूडेंट, यहां तक हमने ऐसे लिख दिया। एंड सेड यहाँ पे आया हुआ है, तो अब आपको देखना होगा कि आप सेड को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो आप सेड को चेंज कर सकते हैं आस्क्ड में, तो यहाँ पे एंड आस्क्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो हिम का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क्ड हिम। टीचर स्टूडेंट से गुस्सा हुए और उनसे पूछे। अब क्या पूछा उन्होंने, Why have you again disturbed the class in this way?
ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आप एज ए कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर देंगे। यहाँ पे कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं बल्कि यहाँ पे वाई का ही यूज कर दिया जाएगा। यही काम करेगा इसको जोड़ने का, एक कंजंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे वाई हो गया। अब इसके बाद देखिए इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया था इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो उसमें ये बताया गया था कि इंट्रोगेटिव को आप असर्टिव में चेंज करते हैं और असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है और यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, स्टूडेंट है तो ही हो जाएगा। वाई ही, और इसमें हैव आया हुआ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो इसमें अगेन भी आ गया वर्ब के पहले, तो आप यहाँ पे अगेन लगा सकते हैं। वाई ही हैड अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास, डिस्टर्ब द क्लास। अब इन दिस वे है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इन दैट वे में। तो फ्रेंड्स इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। यहां तक तो पहला सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग यू शुड बी साइलेंट। अब इसके सेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे खुद से सब्जेक्ट लिखना होगा और रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखना होगा। इसको एक अलग सेंटेंस आपको बनाना है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आपको खुद से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये बात किसने कही है, ये बात टीचर ने कही है, ये बात टीचर ने कही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ही फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इसके आगे, तो ही फर्दर रिमाइंडेड हिम, ही फर्दर रिमाइंडेड हिम। तो क्योंकि टीचर पहले आ चुका है इसलिए यहाँ पे आप उनके लिए भी प्रोनाउन ही का यूज कर सकते हैं, ही फर्दर। अब आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। अब ये चीज उसे याद दिलाया जा रहा है, टीचर उस बच्चे को याद दिला रहे हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो यानी कि अब स्टूडेंट को याद दिला रहे हैं टीचर कि मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कहा है। तो जब याद दिलाया जा रहा है तो यहाँ पे आप सेड को चेंज कर सकते हैं रिमाइंडेड में, या फिर आप इसमें अगर फर्दर नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं, सीधे कर सकते हैं कि ही रिमाइंडेड, ही रिमाइंडेड। जब 2-3 सेंटेंस कंटिन्यू आएंगे तो वहां पे आप फर्दर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया ही रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया किसे, हिम, ही रिमाइंडेड हिम। अब यहाँ पे ही टीचर के लिए और हिम आया स्टूडेंट के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं इसी तरह से, ब्रैकेट में स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहें तो, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ही रिमाइंडेड हिम यानी कि उन्होंने उसे याद दिलाया, तो आप क्या करेंगे, ही रिमाइंडेड हिम दैट, he reminded him that I have told you before। ये चीज पहले आपको लिखना है, I have told you before, तो I को चेंज करेंगे he में, I को चेंज करेंगे he में। that he have को चेंज कर देंगे had में, he had told, और you को चेंज करेंगे यहाँ पे him हो जाएगा, he had told him before, he had told him before। और इसके बाद देखिए यहाँ पे that आ गया है, यहाँ पे that का यूज कर सकते हैं, he had told him before that। अब यहाँ पे you should be silent, ये वाला पोर्शन हम पहले करेंगे तो बेटर रहेगा। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, that के बाद when का यूज कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे that के बाद सीधे एक सब्जेक्ट लिखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बिल्कुल सटीक लगेगा। तो that के बाद हम क्या करेंगे, you should be silent, इस वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, तो you को चेंज करेंगे he हो जाएगा, और should को चेंज करते नहीं है, should का should ही लिखा जाता है, तो he should be silent, यहाँ पे हो जाएगा he should be silent, उसे शांत रहना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं तो ये वाला पोर्शन अब बाद में हम लिख देते हैं कि when, और I को चेंज करेंगे he हो जाएगा, और am को चेंज कर देंगे was में, when he was speaking। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला सेंटेंस। इसमें थोड़ा सा झमेला था, थोड़ा सा झमेला इसमें था, क्या था कि I have told you before that when I am speaking you should be silent। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हो गया कि ही रिमाइंडेड, इसमें बताया गया कि वो उन्होंने याद दिलाया, तो हो गया ही रिमाइंडेड हिम। अब इसके आगे सेंटेंस हमारा आई से स्टार्ट है यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट आ गया, रिमाइंडेड हिम दैट। अब आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया, तो आई को चेंज किया गया, ही हो गया, हैव को हैड में, थर्ड फॉर्म टोल्ड, और यहाँ पे यू को हिम में चेंज किया गया, और बिफोर को चेंज करते नहीं है, तो हो गया ही हैड टोल्ड हिम बिफोर
और इसके बाद दैट के बाद आया है कि व्हेन आई एम स्पीकिंग यू शुड बी साइलेंट। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि दैट व्हेन ही वाज स्पीकिंग ही शुड बी साइलेंट, लेकिन दैट और व्हेन ये एक साथ थोड़ा अटपटा लग रहा है, भी गलत तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ये अटपटा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, दैट के बाद ये सेकेंड वाला क्लॉज हम इसको लिख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले, तो उसमें हम क्लॉज को इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दैट के बाद पहले ये क्लॉज कर दिया कि ही शुड बी साइलेंट, ही शुड बी साइलेंट व्हेन ही वाज स्पीकिंग, इस तरह से इतना बनाया गया। अब इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट सेंटेंस इसमें है कि लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। अब इसका आप सेंस निकालिए, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि कमरे से चले जाओ और आज लौटकर मत आना, तो इसमें टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया है। तो अब यहाँ पे दो बातें हो गई और तीसरी बात अब यहाँ पे कह रहे हैं टीचर लगातार, तो यहाँ पे आप फर्दर का यूज कर सकते हैं कि ही फर्दर या फिर ही देयरफॉर यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें फर्दर का यूज कर सकते हैं या फिर देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। ही फर्दर ऑर्डर्ड हिम, फर्दर का मतलब इसके आगे हो जाएगा, इसके आगे उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड हिम उसे ऑर्डर दिया क्या करने का। अब इसमें वर्ब है लीव द रूम, तो रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइस के साथ आप टू का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो टू लीव हो जाएगा। ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम, टू लीव द रूम एंड अब यहां पे डू नॉट आ गया है, डू नॉट, और इसमें भी ऑर्डर ही है, और इसमें जब एक बार ऑर्डर्ड का यूज कर दिया गया है तो यहाँ पे दोबारा आपको ऑर्डर नहीं लगाना है, सीधे यहाँ पे हम नॉट टू लगा के ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर तो यहाँ पे दोनों के लिए ऑर्डर्ड ही काम करेगा रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर इसमें डू नॉट आ गया है तो सीधे आप नॉट टू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डू नॉट नहीं था तो सीधे टू लगा दिया गया, और यहाँ पे डू नॉट आ गया तो नॉट टू कर देंगे, एंड नॉट टू रिटर्न, और टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। आपको जो भी इसके पहले रूल्स बताए गए हैं वही सारे रूल्स इसमें भी अप्लाई किए जाएंगे, बस केवल आपको ये समझना होगा कि इसमें आगे का जो सेंटेंस हमारा है वो किस कैटेगरी का है, तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजिंग करेंगे। और आपको फुल स्टॉप का यूज कर करके आपको अगला सेंटेंस इसमें बनाते जाना है। आप एक एक सेंटेंस को माइंड में रख के बनाएंगे, यानी कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख लिए आप पहले ही डर गए, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल एक एक सेंटेंस को ही माइंड में रख के उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल आपको हम होमवर्क के रूप में भी देंगे, जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है कि व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आस्क द टीचर, यानी कि टीचर ने पूछा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। My mother is ill, sir, and my father has gone to Kolkata, replied गोविंद। और गोविंद ने उत्तर दिया कि मेरी माँ बीमार है सर, और मेरे पापा कोलकाता गए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, is there no one else to look after your mother? Enquired the teacher। और टीचर ने दोबारा पूछा कि क्या तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए दूसरा और कोई नहीं है, क्या तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। गोविंद said, गोविंद ने कहा there is none, कि कोई नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग अब्सेंट यस्टरडे, और उसने कहा कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए कल अब्सेंट होने के लिए, एंड ग्रांट मी लीव फॉर टुडे एंड टुमारो, और मुझे आज और कल के लिए छुट्टी दे दीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए गोविंद और टीचर के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस इसमें हमारा है, ये भले इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको देख के ही डर लग जाएगा कि इसको कैसे भला चेंज करेंगे, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल एक एक सेंटेंस को माइंड में रखिए। पहला सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इतना तो आपको सिंपल लग रहा होगा कि द टीचर सेड टू, इसको मान लीजिए द टीचर सेड टू गोविंद, इसको ऐसा मानिए द टीचर सेड टू गोविंद, टीचर ने गोविंद से कहा व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो इतना तो आप इनडायरेक्ट में चेंज कर ही सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा द टीचर, और फिर सेड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। देखिए डायरेक्ट स्पीच में ये भले यहाँ पे आस्क्ड द टीचर, टीचर को लास्ट में लिखा गया है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। द टीचर आस्क्ड, और किससे पूछा, इसमें क्लियर है कि गोविंद से पूछा गया है, तो द टीचर आस्क्ड गोविंद।
जब आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बात को करने वाला कौन है और बात को सुनने वाला कौन है। तो यहाँ पे गोविंद से कहा गया है, तो द टीचर आस्क्ड गोविंद। अब ये किससे स्टार्ट है, वाई यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करेंगे एज ए कनेक्टिव वर्ड, और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट गोविंद के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और देखिए व्हाई डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, इसमें डिड नॉट आया है तो डिड नॉट को चेंज कर देते हैं हैड नॉट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कम, यहाँ पे है तो थर्ड फॉर्म कम ही होता है। Why he had not come to school, come to school, या फिर यहाँ पे आप इसको go में भी चेंज कर सकते हैं, why he had not gone to school, ऐसा भी कर सकते हैं। The teacher asked Govind why he had not come to school, और yesterday यहाँ पे है तो yesterday को हम चेंज कर देंगे the previous day में, the previous day में। अब ये इस पे मैटर करता है कि ये बात जो कह रहा है वो अगर उस समय स्कूल में ही है तो वो कम कहेगा, और अगर वो स्कूल से बाहर कहीं पे है, किसी और से बात कर रहा है, घर पे है या फिर अपने गांव में है, कहीं भी है, स्कूल पे नहीं है, तो वहां पे कम को आप गो में चेंज कर सकते हैं। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हो गया द टीचर आस्क्ड गोविंद व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, इतना तो हमने चेंज कर दिया। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि माय मदर इज इल सर एंड माय फादर हैज गॉन टू कोलकाता। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी कि अब गोविंद ने रिप्लाई किया। जब कोई किसी से क्वेश्चन करेगा तो अदर पर्सन उसका रिप्लाई करेगा, तो हम आगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, और अगला सेंटेंस अब हम स्टार्ट करेंगे गोविंद रिप्लाइड, गोविंद रिप्लाइड, और रिप्लाइड के साथ कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा, गोविंद रिप्लाइड दैट। माय मदर इज इल, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, और अगर आप इसको और भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आई हैड नॉट कम, मैं नहीं आया था क्योंकि, यहाँ पे आप इतना भी ऐड कर सकते हैं। गोविंद रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कम, वह नहीं आया था बिकॉज, अब इसके बाद आप आगे क्लियर बता सकते हैं, बिकॉज माई मदर इज इल, माई मदर है तो हिज मदर हो जाएगा, बिकॉज हिज मदर, हिज मदर, और इज को चेंज कर देंगे वॉज में, हिज मदर वॉज इल। और यहाँ पे देखिए सर आया हुआ है तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हिज मदर वॉज इल एंड हिज फादर हैड गॉन टू कोलकाता, एंड हिज फादर, अब यहाँ पे हैज गॉन है तो हो जाएगा हैड गॉन, हैड गॉन टू कोलकाता। अब इतना हो गया। इसके बाद देखिए रिप्लाइड गोविंद, ये दूसरा वाला भी सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें दो चीजें बताई, इसमें एक रीजन बताया गया था कि वो कल क्यों नहीं आया था, तो यहाँ पे हमने ये इतना खुद से ऐड कर दिया कि ही हैड नॉट कम, वह नहीं आया था क्योंकि, ही हैड नॉट कम बिकॉज, अब बिकॉज के बाद इस वाले सेंटेंस को लिखा गया कि हिज मदर वॉज इल एंड हिज फादर हैड गॉन टू कोलकाता। क्योंकि फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट में चेंज करने का हमारा पर्पस क्या है, हमने किसी दो लोगों को बात करते हुए सुना और वही बात हम किसी और पर्सन से कह रहे हैं, तो हमें उसमें उसको अपने हिसाब से कहना है, उस बात को हमें अपने हिसाब से कहना है, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम उसी बात को दूसरों से हम किस तरीके से कहेंगे वही चीज होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऐसा सोच के अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या चीज हमें खुद से ऐड करना है। इसलिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कि he had not come, क्योंकि इसमें रीजन बताया गया था, इसलिए यहाँ पे हमने बिकॉज का यूज किया। और बिकॉज का यूज करने से पहले हमें इतना जरूर बताना पड़ेगा कि वह नहीं आया था, तब वहां पे क्योंकि आना चाहिए, वह नहीं आया था क्योंकि his mother was ill and his father had gone to Kolkata। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि is there no one else to look after your mother, inquired the teacher। तो वहां पे आप कर सकते हैं the teacher inquired again। अब यहाँ पे is there, ये भी इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे if का यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग ऑफ इज से स्टार्ट है। is there यहाँ पे आया हुआ है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो if का यूज करेंगे। if there, if के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए there, और is को चेंज कर देंगे was में। if there was no one else
टू लुक आफ्टर योर मदर है तो टू लुक आफ्टर हिज मदर हो जाएगा, योर है सेकंड पर्सन चेंज करेंगे गोविंद के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज मदर। अब इसके बाद देखिए यहां तक हो गया कि टीचर ने दोबारा पूछा है कि इज देयर नो वन एल्स टू लुक आफ्टर योर मदर, क्या घर पर कोई और नहीं तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो द टीचर इंक्वायर्ड अगेन इफ, ये इट से स्टार्ट था हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ का यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट आ गया देयर, इसको चेंज किया गया वाज में, इफ देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर योर मदर है, योर सेकंड पर्सन गोविंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज मदर। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा बचा हुआ है कि प्लीज एक्सक्यूज मी, देयर इज नन, गोविंद सेड देयर इज नन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट यस्टरडे एंड ग्रांट मी लीव फॉर टुडे एंड टुमारो। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इस लास्ट वाले को भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी सेंटेंस में बचा हुआ है कि गोविंद सेड देयर इज नन, गोविंद ने कहा कि कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयर इज नन, देयर यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो जाएगा गोविंद रिप्लाइड और कॉमा की जगह पे दैट का यूज करेंगे, दैट देयर वाज नन, इसको चेंज कर देंगे वाज में केवल, गोविंद रिप्लाइड दैट देयर वाज नन। अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट यस्टरडे एंड ग्रांट मी लीव फॉर टुडे एंड टुमारो। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो अलग टाइप का हो गया। अभी ये एक असर्टिव सेंटेंस था तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इसके आगे का सेंटेंस हमारा डिफरेंट कैटेगरी का है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोविंद, या फिर यहाँ पे आप ही का भी यूज कर सकते हैं गोविंद के लिए कि ही फर्दर यानी उसने इसके आगे क्या किया, रिक्वेस्ट किया। इसमें प्लीज आया हुआ है, प्लीज एक्सक्यूज मी तो यानी रिक्वेस्ट किया गया है, तो ही फर्दर रिक्वेस्टेड हिम, या फिर रिक्वेस्टेड द टीचर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ही फर्दर रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने इसके आगे क्या किया, टीचर से रिक्वेस्ट किया। अब क्या करने का, टू एक्सक्यूज, तो यहाँ पे अब टू का यूज करना है और एक्सक्यूज यानी माफ करने का, तो टू एक्सक्यूज हो जाएगा। टू एक्सक्यूज मी को चेंज करेंगे गोविंद के अकॉर्डिंग, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फॉर बीइंग एब्सेंट, यहाँ पे अब है फॉर बीइंग एब्सेंट, यस्टरडे है तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे। और इसके बाद देखिए एंड ग्रांट हिम, तो यहां पे आप एंड से इसको जोड़ सकते हैं कि एंड टू ग्रांट हिम, क्योंकि इसमें भी रिक्वेस्ट ही है तो डायरेक्ट आप एंड के बाद टू लगा के इसको ऐड कर सकते हैं, एंड टू ग्रांट हिम लीव फॉर टुडे, यहां पे है टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे, फिर एंड टुमारो है यानी कि द फॉलोइंग डे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आप मिक्स सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।